गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे। आज क्लास 12 यूपी बोर्ड का मैथ में आपका लेक्चर 1 स्टार्ट हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो इसके पहले आप लेक्चर 1 में ऑफ व्यू का डिफिनेशन, ऑफ भूमिका और ऑफ व्यू का हम संकेतन, ऑफ व्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ा था। आज हम यहाँ पे ऑफ व्यू के कितने प्रकार होते हैं यानी टाइप ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे न्यूमेरिकल में चल के आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जहां पर भी समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहां से देखिए ऑफ व्यू के प्रकार, ऑफ व्यू के प्रकार। तो ऑफ व्यू के प्रकार में देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्षैतिज ऑफ व्यू। क्षैतिज ऑफ व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा ऑफ व्यू जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान दीजिए, हमको ऐसा एक ऑफ व्यू लिखना है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। तो एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में क्या है, यहां पे आप लिख दीजिए A B C, हमने लिख दिया। अब आप देखिए इसका कोड लिख दीजिए। तो कोड में यहां देखिए सर्वप्रथम हमने क्या बताया था, कोड लिखते समय सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या केवल 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर पूरे। अब स्तंभ देखिए 1 2 और कितना हो गया, 3 हो गया, अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं यम जो है इज लेस देन किसके है, यन के है, यानी यम का मान यन से क्या है, कम है। ऐसे ऑफ व्यू को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज ऑफ व्यू कहेंगे। जस्ट जो भी हम लिखे हैं उसका उल्टा ऊर्ध्वाधर ऑफ व्यू। तो ऊर्ध्वाधर ऑफ व्यू ऐसा ऑफ व्यू जिसमें क्या हो, स्तंभों की संख्या क्या हो, पंक्तियों की संख्या से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे हम, तो इसका एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू जो भी हम इसको क्षैतिज में लिखे हैं इसको हम क्या कर दें, ऊर्ध्वाधर में लिख दें। यदि तो हम इसको लिख सकते हैं A B और क्या C। यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, पंक्तियों की संख्या लिखना है, और उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखना है। पंक्तियों की संख्या गिने 1 2 और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 3, क्योंकि पहले हमें पंक्ति की संख्या लिखी जाती है। उसके बाद क्या हो गया, स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका पंक्ति है वो स्तंभ से क्या है, अधिक है, और यही होता है क्या, ऊर्ध्वाधर ऑफ व्यू। जैसे क्या क्या होता है, उल्टा होता है, यानी m इज ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यानी m का मान n से क्या है, अधिक है। इस तरह से हम क्या पढ़े, ऊर्ध्वाधर ऑफ व्यू। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आपका जो क्रम है 3/1 का है। एग्जाम्पल में और भी ले सकते हैं आप, जैसे आपको लिख सकते हैं 3 2, आपने 3 2 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले पंक्ति गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है, तो हमने 2 गुणे 1 कर दिया। तो ये भी आपका क्या बन गया, ऊर्ध्वाधर ऑफ व्यू बन गया। इसी को हम पलट के क्षैतिज कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्षैतिज ऑफ व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 3rd में आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी क्या है, वर्ग ऑफ व्यू। तो वर्ग ऑफ व्यू क्या होता है, देखिए नाम से कुछ क्लियर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप हेडिंग को देखिएगा, हेडिंग से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ग मतलब क्या होता है,
जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, लंबाई समान होती है, चौड़ाई समान होती है, ऊंचाई समान होती है, यानी कुछ इस तरह से होता है लगभग में वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा वर्ग में ऐसा क्या होगा, वर्ग आव्यूह वे आव्यूह होंगे जिनमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितने पंक्ति होंगे उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर तो हम सपोज मान ले एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम इसको लिख दे 3 2 1 और एक लिख दे यहाँ पे 4 5 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी पंक्ति 2 गुणे 3, जबकि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या बराबर नहीं है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, और अगर तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे तो यह एक क्या बन गया, आयत बन गया। और जब एक आयत बन गया तो हमने बताया था स्क्वायर वर्ग होता है, वर्ग के रूप में नहीं है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स रहेगा उसका जो आर्डर रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बराबर रहता है। अतः हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल में आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहां देखिए यहां पे क्या हो गया, पंक्ति की संख्या और क्या हो गई, स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या कितनी है, 2, स्तंभ की संख्या कितनी है, 2। इसकी ऑर्डर लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2 बराबर हो गया। आप 3 क्रॉस 3 में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो पहले पंक्ति 3, स्तंभ भी कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। अतः क्या, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। इसको आप सिंपल भाषा में इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पे I लिख सकते हैं J, यानी यहाँ पे आप जो है ऑर्डर इसका लिखे हैं, और जो भी ऑर्डर रहेगा, मान लीजिए m जो पंक्ति रहेगा, चूंकि इसमें ऑर्डर सेम रहते हैं तो m इंटू m क्रॉस का ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा, जिसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या और क्या है, स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो हमने समझा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद अब हम समझेंगे क्या, पंक्ति आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, देखिए नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 क्या होते हैं, रो होते हैं, यानी केवल एक ही क्या होगा, पंक्ति होगा। बट स्तंभ अनगिनत हो सकते हैं, जो है स्तंभों की संख्या कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन क्या पंक्तियों की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। पंक्ति आव्यूह ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह, या इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए पंक्ति आव्यूह में A B हमने लिखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं A B लिख दिया, जिसमें क्या है, पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस 2, एक ही केवल पंक्ति है। हम अगर तो इसको लिखें केवल A, हमने केवल A लिख दिया, तो बताइए क्या ये आपका पंक्ति आव्यूह होगा कि नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल हमने क्या लिखा, A लिखा। तो A में देखिए हमने आपसे क्या बताया, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए, जबकि स्तंभों की संख्या की कोई बात नहीं है। स्तंभ चाहे 1 हो चाहे 1 से अधिक हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए आप देखेंगे पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 1, तो ये 1 क्रॉस 1 का हो जाएगा। अतः ये भी आपका क्या बन गया, पंक्ति आव्यूह बन गया। तो इस तरह से हम क्या पंक्ति आव्यूह को समझ सकते हैं। अगला आपका क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब आप
मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे सेम आपका हुआ है पंक्ति आव्यूह में केवल पंक्तियों की संख्या एक थी, वैसे स्तंभ आव्यूहों में क्या होगी? स्तंभों की संख्या केवल एक होगी और पंक्ति की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने इसको लिखा था ए बी को, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, स्तंभ कितने हैं? केवल एक है, बट पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? दो। एक क्रॉस 2 इस तरह से हो जाएगा। यानी यहाँ पे केवल क्या है? यहाँ पे एक स्तंभ है, समझे? और फिर अगर हमको इसको लिखना है, क्या ये ए जो है वो स्तंभ होगा कि स्तंभ आव्यूह होगा कि नहीं होगा? तो इसमें देखिए एक पंक्ति और क्या है? एक स्तंभ है, इसलिए ये आपका क्या होगा? स्तंभ आव्यूह भी होगा। आप ठीक क्रम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए एक ही आपका क्या है? स्तंभ है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अतः इसका जो कोटि होगा, जो आर्डर होगा, 1 क्रॉस 3 होगा। इसका 1 क्रॉस 1 हो गया, इसका 1 क्रॉस 2 हो गया। सब में क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब में आपको लग रहा है कि पंक्ति की जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले हम पंक्ति लिखते हैं ऑर्डर, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले यहाँ पे हम पंक्ति लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या 1 2 और कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे 3 गुणे स्तंभ कितने होंगे? 1 होंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, लिखते समय ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम हम किसको लिखेंगे? पंक्ति को लिखेंगे, यानी ऑर्डर में सर्वप्रथम हम पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे? स्तंभ को लिखेंगे। तो इस तरह से हमने समझा क्या? स्तंभ आव्यूह। तो ये जितने हैं इसको आप समझिएगा। नेक्स्ट में चलिए ओके है। हाँ स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका आव्यूह के प्रकार में विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें ध्यान दीजिए विकर्ण क्या होता है? जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक हमने आव्यूह लिखा है, तो इसमें देखिए आप विकर्ण इसको भी लिख सकते हैं और एक विकर्ण ये भी होगा, लेकिन जो इस वाले विकर्ण को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। जो भी आपका यहाँ पे हम जरूरत करेंगे आव्यूह में जिसका भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? मुख्य विकर्ण का ही होगा, न कि इस वाले विकर्ण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें जो है मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हो वो क्या हो? शून्य हो जाए। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहते हैं। या इसमें लिख सकते हैं एक वर्ग आव्यूह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका रहेगा विकर्ण आव्यूह में वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्योंकि यदि वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें पहले पंक्ति का पहला अवयव लेना रहता है, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव लेना रहता है और तीसरे पंक्ति का क्या? तीसरा अवयव लेना पड़ता है। यदि ऐसा होगा, किसमें होगा? वर्ग आव्यूह में होगा। यदि हम कोई वर्ग आव्यूह नहीं ले, सपोज दैट मान लीजिए हम 1 2 3 ले, 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या कहा है? पहले वाले पंक्ति का पहला अवयव लेना है, दूसरे वाले पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरे वाले पंक्ति का तीसरा अवयव। तो इसमें देखिए पहले वाले पंक्ति का पहला अवयव तो हम यहाँ पे मुक्त विकर्ण बनाएंगे, दूसरे वाले पंक्ति का दूसरा अवयव मुक्त विकर्ण। लेकिन आप देखिए तीसरा वाला पंक्ति का अवयव इसमें है ही नहीं, इसीलिए जब भी आपका प्रयोग होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह का प्रयोग हुआ, नहीं इस आयताकार आव्यूह का हम प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या लग गया है? वर्ग आव्यूह। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए, हर एक एक पॉइंट पे इसमें लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए आई जे यानी पंक्ति और आव्यूह, यम क्रॉस यम यानी
आपका वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि i इज नॉट इक्वल j, यानी क्या हो, जो भी क्रम हो ऐसा क्रम जो क्या है बराबर न हो, उसके लिए aij का मान आप क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए a11 तो ये आपका क्या है बराबर है, लेकिन a12 ये 1 है तो ये 2 है। यहाँ देखिए i का मान j के मान के बराबर न हो, इज नॉट इक्वल हो, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अतः यहाँ पे आपका क्या बन गया 0 बन गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर भी इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 2 2 है तो ये इक्वल है, इसे हम 0 नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है बराबर नहीं है तो ये भी क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर भी देख रहे बराबर नहीं है तो ये भी क्या बन गया 0 बन गया। अब ध्यान दीजिए कि इसके मुख्य विकर्ण हमने क्या बताया था आपको, यही मुख्य विकर्ण होते हैं। अब देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या बन गए 0 बन गए, 0 बन गए। तो लॉजिक देखिए यहाँ पर है कि वर्ग आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह होना चाहिए और ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका क्या है यम क्रॉस यम ऑर्डर समान हो। i इज नॉट इक्वल j, यानी i का मान जो आपका है ऑर्डर जो है वो सेम होना नहीं चाहिए। उसके लिए जो आपका मान आएगा एलिमेंट आएगा उसको छोड़ के बाकी सभी को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। नेक्स्ट में आपका आ गया अदिश आव्यूह। अब ध्यान दीजिए इन तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन केस है और इन तीनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसका हमने एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 2 0, फिर लिख सकते हैं 0 0 3। ये आपका क्या बन गया विकर्ण आव्यूह हो गया। इसको छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। ये आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट में आप अदिश आव्यूह देखिए। अदिश आव्यूह क्या होते हैं, ऐसे आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं एक कांस्टेंट होते हैं, यानी फिक्स होता है। यदि यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पर भी 1 रहेगा और यहाँ पर भी क्या होगा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए और यहाँ पे क्या 3 हो जाए। इस लॉजिक को समझिए aij मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था, यानी इसके लिए, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे बना देंगे। आप लोग देख लीजिए इसको a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए aij में यानी इसमें क्या परिवर्तन होगा, जब i का मान j के इक्वल न हो, इज नॉट इक्वल हो, यानी सेम वही चीज यहाँ पे i नॉट इक्वल तो aij का मान 0 होगा। यानी सब में आपका जैसे इसमें हुआ था सेम वही प्रोसेस इसमें लगेगा। बट अंतर अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यदि i का मान j के बराबर हो, यानी i का मान देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये i का मान ये j का मान, यानी 1 है बराबर है, 2 है बराबर है, 3 है बराबर है। अब इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट को हम क्या बना देंगे 0 बना देंगे जैसे इसमें। और अभी आपको अंतर समझ में आएगा। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे इसको 0 करिए, यहाँ पे इसको 0 करिए और यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए। अब बताइए अंतर इसमें क्या हो गया। इसमें हमने बताया थी कि a11 a12 a33 सॉरी a11 a22 a33, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। यदि a11 है तो a11 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी a11 होना चाहिए। इस तरह से इसका जो एग्जाम्पल आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, यदि हम यहाँ पे 2 माने तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। यहाँ पर अगर हम k मानेंगे तो ये भी k होगा और ये भी क्या होगा k होगा। अतः इसका एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस वाले में। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है आव्यूह में, यहाँ पे यदि हम लिख दे क्या, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 0 और क्या 2,
तो ये भी क्या हो गया, एक अदिश आव्यूह हो गया, क्योंकि इसके जो है मुख्य विकर्ण वो क्या है, एक कांस्टेंट है यानी के है। बट यहाँ पे लिख दिया है के इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कभी भी ये चीजें कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक तरफ से कांस्टेंट चीजें हैं, लेकिन जीरो को हम क्या करेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पर कोई भी जीरो के अलावा संख्या एक ही संख्या लिख देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, अदिश आव्यूह बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे क्या, इकाई आव्यूह। देखिए नाम से पता चल जा रहा है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या हो गया, जिसमें क्या होता है जो है सेम वही करेंगे जब आई बराबर जे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था एग्जाम्पल में, फिर वही चीज A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या अंतर होगा, देखिए आई बराबर यदि जे रहेगा तो आई बराबर जे इज नॉट इक्वल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई नॉट इक्वल क्या होगा यहाँ पे, जे होगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था आई नॉट इक्वल जे, या आई बराबर जहाँ पे जे रहेगा ये इज नॉट इक्वल रहेगा, तो ये मान आपका यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें जो मुख्य विकर्ण होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण जो आपने लिखा है आई बराबर, यानी आई बराबर जीरो के लिए का मान हम हमेशा क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, इकाई है। तो अतः इसका आपका निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा A12 यानी 1, बाकी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको हम 0 1 0 0 0 1। बट इसमें बस केवल अंतर क्या हो गया है आपका, इसका अंतर हो गया है जो आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो गए, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और जो मुख्य विकर्ण का मान होता है वह क्या होता है, 1 होता है, इकाई होता है। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऐसे जो बने आव्यूह का निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कोई एक अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इसका आपको क्रम लिखना हो तो पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 3। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे वो इकाई आव्यूह हो, चाहे वो अदिश आव्यूह हो, और चाहे वो क्या विकर्ण आव्यूह हो, सारे आव्यूहों में क्या होता है आपका जो है वर्ग आव्यूह का प्रयोग किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। तो हम जब भी इसका डिफिनेशन देंगे, ऐसे वर्ग आव्यूह, इसमें भी ऐसे वर्ग आव्यूह, ऐसे वर्ग आव्यूह, तो ऐसे वर्ग आव्यूह में क्या, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान यूनिट होता है यानी 1 होता है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। आप इसको मत भी लिखिएगा, तब पर भी आपका डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके सारे जो है मुख्य विकर्ण के जो है मान 1 हो और इसके बाद सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। ये भी आप ये तो समझने के लिए आप जो है इसको समझ सकते हैं, बाकी डिफिनेशन आप केवल आप अपने जो है जो भी आपका यहाँ पे हेडिंग लगा है उसी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा, विकर्ण आव्यूह पढ़ा। एक बार एक नजर में आप लोग देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह ऐसे आव्यूह जिनमें क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अदिश आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिनके जो है मुख्य विकर्ण क्या है, कांस्टेंट को सेम होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला थर्ड में इकाई आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिनमें क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण में केवल मान क्या होता है, 1 होता है। यदि हम यहाँ पे कहीं 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, तो ये मान गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए जो है इकाई आव्यूह
ऐसे आव्यूह जिसमें जो है मुख्य विकर्ण के मान क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह से टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक और आपका आता है प्रयोग में, शून्य आव्यूह। देखिए नाम से पता चल जा रहा है, शून्य आव्यूह मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और या तो शून्य आव्यूह बोलेंगे। इसी को रिक्त आव्यूह भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को रोक रोक के जो भी डेफिनेशन हमने बताया है उसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर, और जहां भी समस्या हो उसको बताइएगा। इस तरह से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।